आज से नया लेख प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है रूप और अरूप। तो शीर्षक यही बतला रहा है जो हम बात करते हैं हमेशा, थोड़ा सा भाव लेने का प्रयास करते हैं कि शीर्षक में क्या भाव निहित है। तो एक है रूप। रूप यानी जो आंखों से दिखलाई देता है, इन चर्म चक्षुओं से, यानी जो स्थूल का रूप है। एक है अरूप यानी कि जो स्थूल नहीं है। अरूप यानी स्थूल नहीं है वो। तो फिर क्या है? वो सूक्ष्म है। तो रूप और अरूप से यही समझ में आता है कि स्थूल और सूक्ष्म। तो क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है, यही सब बातें समझ में आएंगी और रूप और अरूप का आधार लेकर यह बात समझ में आ रही है कि राजमा हमें बतलाएंगे। शुरू करते हैं कि रूप में अरूप और अरूप में रूप, यह सत्य है सृष्टि का। सत्य का कोई दर्शन नहीं कर सकता, करे भी कैसे। सत्य दृश्य नहीं, सत्य तो सत्य है। जैसा है वैसा ही उसको मानना, यही तो सत्य है। रूप में अरूपी समाया है, यह भी तो सत्य है। रूप को ही सत्य मानने वाली दुनिया अरूपी की बात भी सुनना नहीं चाहती। उसको मानने या फिर उसे जानने की बात तो अति दूर की बात है। यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि रूप में अरूप और अरूप में रूप, यानी दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत है। स्थूल है तो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है तो स्थूल भी है। बिना स्थूल का आधार लिए सूक्ष्म अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, और बिना सूक्ष्म का आधार लिए स्थूल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इससे समझ में आता है कि रूप में अरूप छिपा हुआ है, और जो छिपा हुआ है उसमें भी एक रूप है। वो रूप कौन सा रूप है, यह समझना सत्य की खोज करना है। तो जो सत्य की खोज करते हैं और जो सृष्टि में सत्य है उसको कोई देख नहीं पाता है। देख क्यों नहीं पाता? इसलिए देख नहीं पाता क्योंकि सत्य कोई देखने की चीज नहीं है, कोई दृश्य नहीं है। अगर कोई यह कहे कि मैं तो आत्मद्रष्टा हूं, आत्मद्रष्टा यानी अपनी आत्मा को देख रहा हूं, मुझे तो आत्मदर्शन हो गए, तो आत्मा कोई दृश्य नहीं है। उसी प्रकार सत्य कोई दृश्य नहीं है। दृष्टा को क्या चाहिए? देखने के लिए दृश्य चाहिए, और इतना ही नहीं, दृष्टि भी चाहिए। तो जब तक ये तीनों उपस्थित नहीं होते, यानी दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये तीनों जब उपस्थित होते हैं तभी बात बनती है। तो सत्य दृश्य तो नहीं है, किंतु हाँ, यदि सत्य को देखना हो तो सत्य को देखने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए। तो सत्य है। तो आप देखोगे क्या सत्य को? अनुभव कर सकते हैं, किंतु वो अनुभव भी आंशिक होगा, पूर्ण अनुभव नहीं होगा। कहने को तो कहते हैं लोग कि उसको आत्मा का अनुभव हो गया, आत्म अनुभूति हो गई, उसको आत्मबोध हो गया, किंतु वो अनुभूति भी अनुभूति नहीं कहलाती है, क्योंकि अनुभूति का भी एक धरातल है, उसके बाद अनुभूति भी लोप हो जाती है।
तो इसलिए सत्य तो सत्य है, उसको तो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना पड़ता है। यानी जिस रूप में भी वो सत्य हमें अनुभव में आता है, चाहे वो रूप में अनुभव में आता है, चाहे वो अरूप में अनुभव में आता है, तो जैसा है वैसा ही उसको मानना। और मानेगा कब? जब उसको जानेगा। जानेगा कब? जब अनुभव प्राप्त करेगा। अन्यथा मानना तो एक श्रद्धा है कि हम मानते हैं गुरुदेव को, हम मानते हैं बाबा को, किंतु यह मानना क्या है? धीरे धीरे अनुभव देगा, तभी हम उसको जान पाएंगे। और जब जान पाएंगे तब हमको पता लगेगा कि अब यह हमारी श्रद्धा जो है बलवती हो रही है, अंधी नहीं है। बिना जाने हुए जो श्रद्धा की जाती है, जो माना जाता है किसी को, वो अंधश्रद्धा ही कहलाती है। और इस तरह से जितना भी सत्य का अनुभव हमारी मान्यता में यानी मानने में और हमारे जानने में जो भी सत्य का अनुभव आता है, वही हमारे लिए सत्य है। तो यह जो अनुभव है यही वास्तव में सत्य है। किंतु जैसा अभी कहा गया कि उसकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है, उसके बाद अनुभव भी साथ नहीं देता है। और रूप में अरूपी समाया है, समाया है। तो रूप यदि हम बाहर को समझते हैं, इस स्थूल को समझते हैं, तो पूरी जो सृष्टि है, जो आंखों से दिखलाई देती है, जो दृश्यमान है, उसके अंदर में अदृश्य है जो दिखलाई नहीं देता। वो अरूपी उसमें समाया हुआ है जो हमें अनुभव में नहीं आता। किंतु ये सत्य तो है, अभी अनुभव में नहीं आता कि वो उसमें समाया हुआ है। वो अनुभव में कब आएगा? वो अनुभव में तब आएगा जब हम अपने भीतर की सृष्टि में अपने भाव की दृष्टि से उसका अनुभव करेंगे या उस अरूपी को देखेंगे। सत्य को देखा नहीं जा सकता है, किंतु अरूपी का अनुभव किया जा सकता है। यानी वो अरूपी जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म की अनुभूति हो सकती है। और वो अरूपी रूप में भी समाया हुआ है। यानी इस स्थूल शरीर में वो सूक्ष्म रूप में वो अरूपी समाया हुआ है। यह भी तो सत्य है। तो क्या हमने अनुभव किया है इस सत्य को? यदि हमने इस सत्य को अनुभव किया तभी हम कह पाएंगे। यहाँ तो राजमा लिख रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर ही लिख रहे हैं कि रूप में अरूपी समाया, यह भी तो सत्य है। सत्य है तो रूप को ही यदि कोई मान बैठे कि यही सत्य है, और ज्यादातर दुनिया उसी के ऊपर चलती है, स्कूल में ही रमी रहती है, बाहर के खेलों में ही लगी रहती है, तो क्या दुनिया वो अरूपी की बात भी सुनना नहीं चाहती है? ये सब बातें हैं खाली, ये सब आप लोगों की कल्पनाएं हैं। थोड़े बस बातें ही बातें करते हैं आप, और सुनना चाहती भी नहीं है दुनिया उसको। और जब सुनना नहीं चाहती है तो फिर क्या उसको मानने या जानने इसकी बात? फिर मानोगे ही नहीं, फिर सत्य को मानोगे ही नहीं कि अरूपी इस रूप के पीछे है, तो फिर जानोगे कैसे? तो ये सब बातें तो बहुत बाद में आती है। तो शुरू कहाँ से होती है? बात सुनने से, श्रवण। फिर क्या है? माना, सुना, उस बात को हमने माना कि हाँ, कहने वाला, लिखने वाला अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है या लिख रहा है, तो हम उसको मानते हैं। और सिर्फ मानने से ही नहीं होता है, जब तक उस विचार को जिसको हमने माना या पकड़ा उस पे हम मनन नहीं करेंगे, तब तक मानना भी अधूरा है। और जैसे जैसे हम मनन करेंगे तो चिंतन होगा,
और चिंतन करते जाएंगे तो हम उसको जानते जाएंगे। तो मानना और फिर जानना, ये प्रक्रिया सूक्ष्म में चलती रहती है। और नहीं तो सुनना ही नहीं चाहेगा, तो उसके लिए तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, मनुष्य विश्वास कर लेता है अणु की शक्ति पर एवं उसका प्रयोग कर उसकी शक्ति को प्रत्यक्ष देखता भी है। यह बात अन्य है कि प्रयोग भी उसकी मन स्थिति पर निर्भर है कि लाभ के लिए करे या हानि के लिए। किंतु विश्वास नहीं कर पाता प्राणी स्वयं की शक्ति पर, और इसीलिए उसका प्रयोग नहीं करता। प्रयोग नहीं करे तो उसे अपने ही रूप में समाये हुए अरूपी का प्रत्यक्ष होगी किस भांति। तो मनुष्य विश्वास तो कर लेता अणु की शक्ति पर, ये आणविक शक्ति है, यह न्यूक्लियर पावर है, जिसके द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। वो परिवर्तन कब होता है? जब वो उसका प्रयोग करता है। और वो जो प्रयोग करता है तब उस आणविक शक्ति को देखता है, अनुभव करता है, प्रत्यक्ष उसके आता है कि क्या से क्या कर देती है यह न्यूक्लियर पावर, यह आणविक शक्ति। यदि उसकी मन स्थिति सही है, यानी पॉजिटिविटी है, तो वो उस आणविक शक्ति को पॉजिटिव चीजों में लगाएगा। जो हम देखते हैं कि एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो लगे हुए हैं, उससे क्या होता है? पावर जनरेट होती है। ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि उसकी मन स्थिति अभी पॉजिटिव है, इसलिए उसका प्रयोग जो है वो भी लाभदायक होता है। किंतु यदि वो दूसरी ओर इसका प्रयोग करे, जो हम देखते हैं आणविक शक्ति का, एटम बम के रूप में, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या होता है उससे? विनाश। एक जगह विकास है, किस तरह? शक्ति का रूपांतरण होकर के। रूपांतरण दोनों में ही है। वो आणविक शक्ति, एक जगह विकास है उसका और दूसरी जगह विनाश है। तो इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है? मनुष्य की मन स्थिति। उस पर निर्भर करता है कि वो उसको लाभ के लिए करता है या हानि के लिए। हानि किसकी होती है? दूसरों की। खुद तो यही समझता है कि मुझे लाभ मिल रहा है, कि भाई मैंने तो इस आणविक शक्ति का एटम बम के रूप में प्रयोग किया और शत्रु को नेस्त नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हानि तो उसकी हुई ना, अपनी तो लाभ ही समझता है वो। यही तो गलत फहमी है। और जबकि यदि उसको विकास के लिए लगाता है तो सभी को लाभ मिलता है, खुद को भी लाभ मिलता है, बाकी लोगों को भी। यानी यह जो कोई भी चीज हो, यदि हम एक पॉजिटिव या सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं, उसको काम में लेते हैं, तो हमारा तो लाभ होता ही होता है, औरों का भी लाभ होता है उससे। और यदि एक निगेटिव सोच के साथ शुरू करते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम यह सोचते हैं कि हम क्रोध में आकर दूसरे को कुछ बोल रहे हैं और हम उसका नुकसान कर रहे हैं। उससे पहले तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। समझ नहीं पाते। हम समझते हैं हम तो लाभ हो रहा है, हम तो सामने वाले को नीचा दिखा दिए। तो ये तो मन स्थिति पर निर्भर करेगा कि वो किस लिए उस आणविक शक्ति को काम में लेता है। वैसे ही हमारे भीतर भी छिपी हुई है, प्राणी के भीतर, उसके भीतर भी उसी तरह शक्ति छिपी हुई है। यह जो आणविक शक्ति
जिसको कहते हैं एटम। और बहुत से लोगों ने इस एटम को ही आत्म कर दिया। आत्म यानी आत्मा। तो आत्मा में वो शक्ति छिपी हुई है और वही एनर्जी सोर्स है। विश्वास नहीं है इसके ऊपर कि मेरे भीतर, हर इंडिविजुअल के भीतर है वो शक्ति। इस स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं है। देखता है, प्रत्यक्ष दिखता है कि किस तरह एक अणु की शक्ति है, काम कर रही है, और उसी तरह मेरे भीतर भी अणु रूप में वो विद्यमान है, वो आत्मा। किंतु उस पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग नहीं करता, और प्रयोग नहीं करेगा तो विश्वास कैसे होगा? तो ये तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रयोग करे, फिर विश्वास करे, विश्वास करे, फिर प्रयोग करे। तो एक कौन से साबुन का ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले प्रयोग में लाइए उसको, तो अपने आप ही विश्वास होगा। और विश्वास दिलाया नहीं जाता है, विश्वास तो अपने आप होता है। और वो तब होता है जब हम उसका प्रयोग करते हैं, उस शक्ति का। शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? जब उससे जुड़ेंगे तभी प्रयोग कर पाएंगे। और गुरुदेव ने तो एक वाणी में कहा भी है कि प्रयोग कर, नहीं तो सड़ जाएगा। क्या सड़ जाएगा? यह जीवन। प्रयोग कर रहा है, गलत कामों में कर रहा है, उसकी मन स्थिति ऐसी है, सोच रहा है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, किंतु मन स्थिति के कारण उसको हानि ही होती है। और जब प्रयोग करता है सही दिशा में, तब देखता है नहीं, ये सड़ नहीं रहा है, ये तो बढ़ रहा है, और विकास हो रहा है इसमें। तो विश्वास नहीं है उस स्वयं की शक्ति पर। तो प्रयोग नहीं करे तो उसे अपने रूप में समाये हुए उस अरूपी का अनुभव कैसे मिलेगा? कैसे वो प्रत्यक्ष होगा? हर चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहाँ होते हैं? लेबोरेटरी में होते हैं। तो यह जीवन कुछ और नहीं है, एक लेबोरेटरी है, एक लैब है, जो मिला है हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। प्रयोग करेंगे और जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे भीतर, स्थूल के, सूक्ष्म के, उससे हमें रिजल्ट मिलेंगे और हम उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और नहीं तो जीवन यूं ही पड़ा रहता है और पढ़ते पढ़ते सड़ जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है प्राणी। तो कैसे प्रत्यक्ष हो उसके सामने? क्योंकि प्रयोग में ही नहीं ला रहा है वो। आगे है, रूप की शक्ति पर उसे विश्वास है। उस शक्ति का भरपूर प्रयोग कर वह अपने जीवन को सार्थक भी मानता है। किंतु विडंबना है मानव जीवन की कि जिस शक्ति पर इतराता है वह यहीं समाप्त हो जाती है। और जो शक्ति शाश्वत है उसकी ओर वह ध्यान भी नहीं देता। तो रूप की शक्ति पर तो विश्वास है, दिख रहा है क्योंकि स्थूल है। तो जो अणु की शक्ति की बात हो रही है, तो वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की और वो दिखलाई देती है, इसलिए उस पर विश्वास है। तो रूप तो दिखलाई दे रहा है, तो उस पर तो विश्वास है। और उसकी शक्ति का पूरा प्रयोग भी करता है और समझता है कि हाँ भाई, मैं अपने जीवन को सार्थक मान रहा हूँ। तो ये क्या है? स्थूल की शक्ति है, स्थूल के खेल है, क्योंकि रूप स्थूल है। और पूरा जीवन स्थूल में ही रमा देता है, व्यतीत कर देता है, और समझता है कि मेरा जीवन तो मैंने बहुत सार्थकता के साथ जिया है। किंतु विडंबना है ये मानव जीवन की कि यह जो स्थूल की शक्ति उसकी है कि मेरे पास इतना धन दौलत, मेरे पास इतना मैन पावर, मेरे पास धन बल, जन बल,
और भी न जाने कितने तरह के बल इकट्ठे करने की कोशिश करता है। हम्म? कहीं पढ़ा था मैंने कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। किसी ने प्रश्न किया था, तो उत्तर देने वाले ने क्या उत्तर दिया? मनी, मसल एंड चेयर। जिसके पास पैसा है, जिसके पास मसल यानी शारीरिक बल, और चेयर यानी कुर्सी, ओहदा, वो आदमी आज के युग में, इस भौतिक युग में जो स्थूल जीवन जी रहा है, उनके लिए वही सबसे कामयाब या सफल व्यक्ति है। तो उसी पर वो इतराता है, सारा जीवन उसी पे लगा रहता है, और यही समाप्त हो जाती है। वो समझता है कि मैंने बहुत सार्थक जीवन जिया, मैं तो पूरा सफलता पूर्वक जी रहा हूं इस जीवन को। तो ये तो यही समाप्त हो जाएगा, स्थूल शरीर चला जाएगा। सारी शक्ति जो स्थूल की है, जो इकट्ठी की है इधर उधर से, चाहे मैन के द्वारा, मनी के द्वारा, चेयर के द्वारा, सब यही रह जाएगी। शाश्वत, शाश्वत यानी जो न घटती है न बढ़ती है, जो आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, वही है शाश्वत। कभी न उसमें घटती है न वो बढ़ती है, कोई कमी नहीं आती उसमें, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता वो, सोचता ही नहीं है ऐसा भी कुछ है क्या, कोई ऐसी शक्ति भी होती है। तो रूप की शक्ति पर विश्वास है जो स्थूल में है, किंतु जो सूक्ष्म में है और कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, उसकी भी एक शक्ति है। तो यहां हम इस रूप में समझ सकते हैं कि ये शक्ति किसकी है? शक्ति है शिव की। शक्ति पर्व चल रहा है, और उससे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम ये शक्ति के 9 रूपों की बात तो करते हैं 9 दिन में, किंतु उसके पीछे जो शाश्वत स्रोत है उस शक्ति का, वो क्या है? वो है शिव। वैसे ही हम बहुत कुछ बातें करते हैं शक्ति की, जो प्रकट होती है, दिखलाई देती है, और उसके द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं, किंतु जो शक्ति शाश्वत है, यानी उसका जो उद्गम है, जो स्रोत है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता प्राणी। आगे है, रूप का आधार अरूपी है। अरूपी का कार्य ही रूप है। जब मनुष्य इस वास्तविकता को भुला बैठता है, तो कभी कभी अपने कार्य अर्थात रूप की अलौकिक छवि दिखलाता है। वह अरूपी की जिस रूप के आकर्षण में बंधकर प्राणी के जीवन में प्रारंभ होती है, सत्य की खोज। अन्यथा प्रभु की कृपा के बिना किसके मन में जिज्ञासा उठ सकती है? तो रूप का आधार है अरूपी। तो वो जो अरूपी है, जब वो कुछ कार्य करता है, यानी सूक्ष्म में कुछ विचार आते हैं, सूक्ष्म जो है उसका जो रूपांतर होता है कार्य रूप में, कर्म रूप में, वही दिखलाई पड़ता है। तो अरूपी का जो कार्य है वही रूप के रूप में प्रकट होता है। किंतु जब भूल जाता है इस बात को, भूल क्या जाता है, भूला ही हुआ है। तो जब कभी भूल जाता है, याद आने के बाद फिर से भूल जाता है, तो कभी कभी अपने कार्य, तो ऐसे में क्या होता है, वो अरूपी दिखलाता है एक ऐसी अलौकिक छवि कि तू इतरा रहा है अपने इस रूप पर, अरे इस रूप के पीछे जो अरूपी है उस पर भी तो ध्यान दे। कौन है वो अरूपी? वो अरूपी है तेरे भाव, तेरे विचार। कहाँ से आए वो? उनको तो तू भुला बैठा था, फिर से याद कर।
तो अपने कार्य की अलौकिक छवि दिखलाता है वो अरूपी, और जब वो दिखलाता है तब उसका आकर्षण पैदा होता है, और उस आकर्षण में बंद कर ही आगे बढ़ता है प्राणी कि अब देख लिया, एक झलक मिल गई उस अरूपी की, और अब मुझे खोज करनी है सत्य की। यहाँ पे तीन बातें आ रही हैं बार बार, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझे हम। एक है रूप, और दूसरा है अरूप, और तीसरा है सत्य। और उसको हमने पहले समझा हुआ है जब गुरुदेव का लेख हुआ प्रकृति और स्वभाव, उसमें उसके बाद भी प्रश्न उठे थे कि रूप क्या है और स्वरूप क्या है। तो यहाँ हम यह समझे तो बहुत आसान हो जाता है उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि रूप है स्थूल, अरूप है सूक्ष्म, और जिसको यहाँ सत्य कह रहे हैं वो है स्थूल और सूक्ष्म के परे, यानी स्वरूप। तो इससे एकदम आसानी से सब बातें समझ में आ जाती हैं, और जो कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं शुरू से, यानी जिस बात को जिस ढंग से समझना चाहते हैं, वो बहुत ही सहज रूप में हमको समझ में भी आ जाती है कि वो एक अलौकिक छवि दिखलाता है। किसकी होती है वो छवि? वो अरूपी की होती है, यानी अपने भाव की कुछ ऐसी अनुभूति देता है हमारा इष्ट कि उस अरूपी के रूप, यानी उस भाव का एक ऐसा रूप बनता है, एक ऐसी अनुभूति भीतर आती है कि उसी के आकर्षण में बनकर वो सत्य की खोज में लग जाता है। अन्यथा उसके पहले उसे सत्य क्या, उसे तो अरूपी से भी कोई मतलब नहीं था। किंतु जब अरूप से संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद भी कभी कभी वो उस वास्तविकता को भूल जाता है कि सारे जो कार्य हो रहे हैं वो अरूपी के कारण ही हो रहे हैं। तो उस अरूपी के कारण हो रहे हैं, तो अरूपी क्या करता है? जब ऐसी अवस्था बनती है तो अपनी अलौकिक छवि दिखलाकर और उसके आकर्षण में बांधकर उसे आगे बढ़ाता है, और जीवन में प्रारंभ होती है सत्य की खोज, यानी अपने स्वरूप की खोज। अन्यथा प्रभु की कृपा के बिना किसके मन में जिज्ञासा उठ सकती है? ये एकमात्र प्रभु ही है, हमारा प्रभु। संत सतगुरु कुछ भी कहें हम उसे, उसकी कृपा के बिना इस तरह की जिज्ञासा कभी उठ ही नहीं सकती भीतर। जीवन चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। जिज्ञासा ही नहीं है तो आगे जानेगा क्या? अभी ठीक है, मान रहा है अपनी मान्यता में, लेकिन वो भी कितना सुनता है, कितना समझता है। तो यही बात है। तो रूप को ही यदि सत्य मान बैठे, यानी वही स्वरूप है, वही सब कुछ है, उसको ही सत्य मान बैठे, तो फिर कैसे चलेगा? उसको जानना तो बहुत ही मुश्किल है, मानना में ही गड़बड़ हो गई, मान्यता ही आपकी लड़खड़ा रही है। तो इसलिए बीच बीच में कुछ अरूप के दर्शन होते हैं, अनुभूति मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है, और प्रभु की कृपा हमारे मन में एक ऐसी जिज्ञासा उठाती है कि भाई हमें भी सत्य की खोज करनी है, यानी अपने उस स्वरूप की खोज करनी है। आगे है, रूप ही आधार है मनुष्य को उसके अरूपी भाव में प्रतिष्ठित करने का। जिसने प्रिय के भावों की झांकी पाई है, दीवाना बनकर खोजता है उसे, और खोजते खोजते स्वयं ही खो जाता है। यह खो जाना ही तो उसे उसके अरूपी भाव में प्रतिष्ठित करता है। मगन हो जब वह पाता है गगन जैसी शांति, निर्मलता, तब उसे प्रतीत होता है कि यह आनंदमय अवस्था ही उसके जीवन का सत्य है। तो कहां से शुरू होती है चीजें? रूप से।
तो रूप ही है वो आधार, यानी जब तक नाम और रूप, ये दो बातें हमेशा आती रहती हैं साकार के संदर्भ में, तो वो रूप का आधार है, यानी स्थूल का आधार है, साकार का आधार है। तो किस लिए है वो है मनुष्य को उसके रूपी भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए। यानी अब आप साकार से निराकार की यात्रा कीजिए, रूप से अरूपी भाव में अपने आप के भीतर में प्रतिष्ठा कीजिए उसकी, उस अरूपी भाव को अपने जीवन में स्थान दीजिए, प्रतिष्ठित कीजिए उसको। इस रूप का आधार तो ले लिया, किंतु यदि सिर्फ रूप के आधार में ही लगे रहे, सिर्फ साकार में ही उलझे रहे, तो समझ नहीं पाएंगे कि यह जो रूप का आधार मिला है किस लिए मिला है। यह मिला है मनुष्य को उसके अरूपी भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए मिला है, ताकि वो अरूपी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए, फिर डगमगाए नहीं। एक बार किसी की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसको आधार मिल गया, यानी नींव मिल गई, अब वो जो भवन तैयार होने वाला है उसका आधार है उसकी नींव। तो ये आधार तो रूप ही है, और उसके बाद प्रतिष्ठित होना है, यानी ऊपर जो भी रचना होनी है वो प्रतिष्ठा का क्या होगी, वो अरूपी भाव में होगी। तो कैसे हो ये? प्रिय के भावों की झांकी पाई है। झांकी क्या होती है? इसको हम कहते हैं ना, झांकी निकल रही है, यानी हमारे अंतःकरण में प्रिय के जो भाव हैं वो बह रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे कि झांकी निकलती है और लोग चले जाते हैं अलग अलग रूपों में, वैसे ही प्रिय के भावों के अलग अलग रूप हैं, ये उसकी झांकी मिल जाती है और इतने आकर्षित करते हैं वो उसको कि वो उसी के पीछे दीवाना हो जाता है, खोजता है। किसको खोजता है पता नहीं होता उसको, बस पागल बन के खोजता है, क्योंकि उसे एक ऐसी अनुभूति मिलती है उन भावों में, समझ ही नहीं पाता मैं किसको खोज रहा हूं। जब समझ नहीं पाता तो क्या है, जरूरत ही नहीं है खोजने की। खोजते खोजते खो जाओ, अभी तो अरूपी का आनंद उठाओ। खोजना है, सत्य को खोजना है, लेकिन अभी उस अरूपी भाव में खो जाओ। वो प्रिय के भाव है, वो अरूपी भाव में अब प्रतिष्ठित होने लगा। और जब अरूपी भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्या है वो? यह खो जाना। तो यह खो जाना है, तो यही तो उसे उसके अरूपी भाव में प्रतिष्ठित करता है। खोजना तो है, खोजेंगे। अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है उसके भावों में, प्रिय के भावों में, बस ऐसी झांकी मिल गई ना। खोजो खोजो, खोजेंगे क्या, अब तो खो गए पूरी तरह, उस झांकी में खो गए, अपने आप को भूल बैठे। तो ये खो जाना ही तो उस अरूपी भाव में प्रतिष्ठित होना है, यानी वहीं पे अब आप समझ गए कि अरूपी भाव क्या होता है, और उसी में मगन हो जाए फिर पूरी तरह से। तो जब मगन हो गया तो क्या मिला? गगन जैसी शांति। ये जो गगन है, जो आकाश, कितना शांत है, अपने आप में मगन है, उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको। कोई आता है उड़ता हुआ बादल, वो भी आश्रय पाता है। कोई आता है उड़ता हुआ पंछी, वो भी आश्रय पाता है, किंतु टिक नहीं पाता, विदा हो जाता है।
उसका किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से लिप्त नहीं है। ये गगन अपने आप में शांत है, मगन है, न निर्मल है। ये अवस्था जब भीतर में अनुभव में आती है तब प्रतीत होता है, अरे ऐसी आनंद में अवस्था होती है क्या कभी? और इस जीवन में किसकी कृपा है ये? अरे उसी की तो कृपा है। समझ में आ गया? और यही तो जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य यानी फैक्ट ऑफ लाइफ, ट्रुथ ऑफ लाइफ। इसीलिए जीवन मिला है। यह चीज समझ में आ जानी चाहिए इस सत्य की अनुभूति के लिए कि हाँ भाई कुछ मिले ऐसा अनुभव, कुछ ऐसे भावों की अनुभूति कि उसमें स्वयं को भूल बैठा, खो गया और एकदम भीतर शांत, एकदम खुला आकाश है, ऐसे एकदम शांति छाई हुई है। इतना उठ गया, सबसे ऊपर उठ गया। वो नीचे क्या है पता ही नहीं। हो सकता है नीचे गंदगी हो, ऊपर तो लगता है एकदम निर्मल है, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ, और कोई छू भी नहीं सकता, कोई गंदगी आ ही नहीं सकती। लोग कहते हैं ना, कोई आकाश को छू नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। बल्कि यहां तक भी कहते हैं, कोई यदि नाराज होकर उसको गाली दे या थूके तो भी क्या होगा, वो थूक तो अपने ऊपर ही गिरेगा, वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो वो अवस्था भीतर में बन जाती है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, वो किसी से घबराता नहीं है, वो अपना शांत है, मगन है। और तब इस आनंदमयी अवस्था में उसे लगता है हाँ जीवन तो इसी के लिए मिला है। यह अनुभव उसके लिए सत्य हो जाता है। अब उसके लिए उसे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ भाई अरूपी का भाव कैसे प्रतिष्ठित होता है अपने अंतःकरण में। अब तो प्रतिष्ठित हो गया, उसका अनुभव मिल गया। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। एक वह भी रूप है जो मानव को दुनिया में खींच लाता है। दुनिया के तमाम मल जो अंतःकरण को मलिन कर देते हैं, उन सबके रूप में रूप ही तो कारण है। यह जो रूप है, एक रूप जो दुनिया में खींच के लाता है, ये तो स्थूल का रूप है। और दूसरा रूप जो अभी वर्णन हुआ वो अरूपी का रूप। तो जो दुनिया में खींच के लाता है तो उसे क्या मिलता है? दुनिया का जितना भी मल है, जो गंदगी है, वो उसके अंतःकरण को गंदा ही करता है। यानी जितना स्थूल का भाव, वो तो धरती है, एक है धरती और एक है आकाश। कोई दूरी नाप नहीं सका आज तक। आकाश बोलने से फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को, विशेषकर जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है स्पेस। स्पेस यानी अंतरिक्ष। कहीं एंड नहीं है इसका, कहीं खत्म होता ही नहीं है ये। और आ जाएगा नीचे धरती पर तो समझ में आता है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। वही खींच के ले आता है यह रूप स्थूल के भाव में, और गंदगी बटोरता रहता है, अपने अंतःकरण को मैला करता रहता है। तो उन सबके मूल में क्या है? ये रूप ही तो कारण है। और ये रूप मतलब स्थूल का भाव। इसी के कारण तो बार बार गंदगी आती है। जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी ही निर्मलता, स्वच्छता आती है। बिल्कुल समझ में आता है।
हम देखते हैं मैदानों में हवा कितनी दूषित होती है, और जैसे ऊपर उठते हैं पहाड़ों की ओर जाते हैं, वहां की हवा कितनी साफ सुथरी होती है। ये तो समझ में आता है, फिजिकली समझ में आता है। तो जितना हम रूप में रहेंगे उतने मलिन रहेंगे, और जितना अंतःकरण हमारा उसके भीतर अरूपी का भाव प्रतिष्ठित रहेगा, यानी हम अरूपी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तभी जाकर हम निर्मल होंगे, मलिनता से हमारा छुटकारा होगा। कह रहे हैं एक वह भी रूप है जो मानव को दुनिया के मैल से बाहर खींचकर कि एक वह भी रूप है जो मानव को दुनिया के मैल से बाहर खींचकर उसके अंतःकरण को पवित्र दैवी संपत्ति से संपन्न कर देता है। जो स्वयं पवित्र होगा उसी के दर्शन से आएगी मन में पावनता, विशालता। कौन सा रूप होगा ऐसा जो प्राणी को संसार के कलमश से दूर खींच लाए सदगुरु के बिना? तो एक रूप तो मालूम है कि जो दुनिया में फंसाता है, उसको उलझाता है, और ये एक दूसरा रूप भी है जिसे कह सकते हैं हम कि वो अरूपी का रूप है। वो दुनिया के मैल से उसे बाहर निकालता है। तो दुनिया का मैल स्वाभाविक है, दुनिया का व्यवहार देगा। ये स्कूल का व्यवहार जितना रहेगा, दुनियादारी जितनी रहेगी, उतना ही मैल भरता चला जाएगा अंतःकरण में। और है एक ऐसा रूप जो इस दुनिया के मैल से बाहर निकालता है और अंतःकरण को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, गंदगी दूर करता है, और जो भी दैवी संपदा है उससे हमें संपन्न करता है। तो स्वाभाविक है कि वो कौन है? वो तो सदगुरु है। वो उसी का रूप है, वो अरूपी का रूप है सदगुरु, जो ऐसा भाव हमारे भीतर भरता है जो हमें इस मैल से बाहर निकालता है, और जो स्वयं पवित्र होगा। स्वाभाविक है, जो स्वयं पवित्र है तभी तो वो हमें पवित्र दैवी संपत्ति से संपन्न कर पाएगा। तो जो स्वयं पवित्र होगा उसी के दर्शन से आएगी मन में पावनता, विशालता। तो एक दर्शन पहले स्थूल के हो गए, वो रूप के, सदगुरु के रूप के दर्शन हो गए। तो क्या उससे भीतर पवित्रता आ गई हमारे भीतर? क्या उस दर्शन से हमारे मन में पावनता और विशालता आ गई? वो तो पवित्र है, किंतु वो उसका कौन सा रूप है जिसके स्पर्श से, जिसके दर्शन से हमें वो पता लगे? स्पर्श से, दर्शन से। ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि हम रोज रोज प्रार्थना में तो गाते हैं कि दर्शन परसिए गुना के, जन्म मरण दुख जाए। तो दर्शन परसिए यानी उसके दर्शन से स्पर्श की अनुभूति पाओ। तो हम दर्शन तो कर रहे हैं रूप का, किंतु उसका स्पर्श नहीं हो रहा सूक्ष्म में, इसीलिए भीतर में वो पवित्रता और विशालता का भाव नहीं आ पा रहा। तो जितना हमारे भीतर में उसके सूक्ष्म भावों के स्पर्श की अनुभूति होगी, उन भावों की हम झांकी देख पाएंगे, और उसमें दीवाना बन के खोजेंगे तो किसको पाएंगे? उसी को पाएंगे, उस अरूपी को पाएंगे। और वो अरूपी
शनैः शनैः धीरे धीरे हमारे अंतःकरण को निर्मल करेगा और वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो कौन सा रूप होगा ऐसा? तो स्वाभाविक है, सदगुरु के बिना कोई है ही नहीं ऐसा। तो वो सदगुरु का क्या रूप है? एक तो बाहर का रूप और एक भीतर का रूप। तो भीतर का रूप ही तो भीतर का प्रक्षालन करेगा, भीतर का रूप ही तो भीतर सफाई करेगा, कलमश से दूर करेगा। यह बात समझ में आनी चाहिए और तब हमारी जो रूप से अरूप की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। आगे है, गाय दूध तभी देती है जब उसके समक्ष बछड़ा हो। मनुष्य के मन में भी भाव हिलोड़ तभी लेते हैं जब उसके सम्मुख इष्ट हो। गाय का दूध यदि दोहन नहीं किया जाता तो उसके रुग्ण होने की संभावना हो जाती है। इसी भांति यदि मनुष्य के हृदय में प्रभु भाव का प्रवाह नहीं उठता तो उसके विकारग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो स्वाभाविक है, उदाहरण लिया है यहाँ गाय का, और बछड़ा सामने होता है तभी गाय दूध देती है। तो दूध देने की क्षमता तो है गाय में, सामने क्या चाहिए? बछड़ा चाहिए। वैसे ही है, जब तक हमारे सामने हमारा इष्ट नहीं होगा तो हमारे भीतर जो छिपे हुए दुग्ध रूपी भाव हैं वो कैसे प्रकट होंगे? वो हिलोरे लेते हैं तभी जब हमारा इष्ट हमारे सामने होता है, तो हमारे सामने का साकार रूप में होता है। यही तो बात है, यही तो समझना है। उसकी अनुभूति करनी है निराकार में, यानी अरूपी का रूप हमें अनुभव करना है। और वो जब होता है तब समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारे भीतर भी क्षमता है, हमारे भीतर वो दूध है विद्यमान। और यदि जिस तरह गाय का दूध यदि उसका दोहन न किया जाए, यानी दूध न निकाला जाए, तो गाय के बीमार होने की चांसेस हो जाते हैं, यानी रुग्ण होने की संभावना हो जाती है उसकी। तो यदि हृदय में प्रभु का भाव है, उसका प्रवाह नहीं है, यानी उसको जगाने वाला कोई नहीं, तो वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। भीतर में उसके कोई है ही नहीं और मानसिक रूप से बीमार मतलब विकारग्रस्त हो जाता है। उसका अंतःकरण जो हो सकता था निर्मल, जो हो सकता था एक दूध देने वाला, यानी दूध का दोहन भी हो सकता था, भाव हिलोरे लेता तो अपने आप ही वो जैसे दुग्ध वितरण होता है वैसे ही उस भाव का भी वितरण हो सकता था। किंतु विकारग्रस्त होने की संभावना बन जाती है जब यदि मनुष्य के हृदय में वो भाव का प्रवाह नहीं उठता। इष्ट सम्मुख है फिर नहीं उठ रहा, का मतलब क्या है? कुछ भीतर में बीमारी है। इष्ट के उस रूप को नहीं समझा, अरूपी के रूप को नहीं अनुभव किया, उसके भाव को, प्रेम को अनुभव नहीं किया उस धरातल तक, इसीलिए विकारग्रस्त है। यह बात समझ में सबको आती है। यहाँ उदाहरण गाय का दिया गया है, किंतु बातें तो वही हैं जो हमने पहले से ही समझी हुई है। आगे है, जल की गति जल को स्वच्छ रखती है। भाव की तरंगे मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल ही नहीं करती, अपितु उसे उसके इष्ट में विलीन कर उसे क्षुद्रता से पार कर महानता में प्रतिष्ठित करती हैं। यानी जिस तरह जल है, बहता रहता है, गतिशील रहता है, तो वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। उसी तरह जब भाव बहता रहता है, और उसकी पहचान क्या है कि भाव की तरंगे उठ रही हैं,
और वो जो तरंगे हैं वो अपने आप ही मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल कर देती है। कुछ प्रयास नहीं करना, उसका जो अरूपी रूप है इष्ट का, यानी उसका भाव, वो भाव अगर हृदय में आ गया और वो भाव बहने लगा, गतिशील है और उसमें तरंगे उठ रही हैं, तो अपने आप ही अंतःकरण निर्मल होता रहता है। तो सिर्फ वो निर्मल ही नहीं करती है भाव की तरंगे, बल्कि उसे उसके इष्ट में विलीन कर देती है। यानी जिस तरह है गंगा का प्रवाह है, बहता चला जाता है, उसमें लहरें उठती रहती हैं और वो गंगा बहती रहती है और अंत में कहाँ पहुंचती है? अपने इष्ट के बिल्कुल समा जाती है, सागर में समा जाती है, इष्ट में विलीन हो जाती है। उसी तरह ये भाव की तरंगे उसके इष्ट में विलीन कर उसको, वो जो क्षुद्र एक रूप था उसका, छोटा रूप, एक नदी का रूप, एक सरिता का रूप, उससे पार करके उसे एक महान रूप प्रदान करती है और वो है सागर का रूप। तो उस रूप में महानता में प्रतिष्ठित कर देती है वो भाव की तरंगे। तो क्या यात्रा है उसकी? बहना, बहते रहना और सागर में समाते रहना, यही जीवन है प्राणी का, जिसके भीतर वो अरूपी का भाव प्रतिष्ठित हो गया हो। आगे कह रहे हैं, मनुष्य के समक्ष जब केवल संसारी भाव रहता है तो मनुष्य मन वचन कर्म से उसका ही उपभोग करता है और इस प्रकार अपने संस्कारों में विष व्याप्त कर मरण धर्मा बनकर रह जाता है। अमृत का महत्व तो तब जाने ना जब जीवन में उसका ज्ञेय परम हो, प्राप्तव्य परम भाव हो। परम भाव में मगन होता वही जो अमृत का पान करता है और वही जान पाता है कि मैं अमृत का पुत्र हूं। इतना ही नहीं, अमृत स्वरूप हूं। और इस पैराग्राफ में पूरा स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से वो रूप अरूप का खेल पूरा होता है। भजन की पंक्ति याद आ गई बोलते बोलते कि रूप अरूप का खेल दिखा, पूछे है ज्ञानी किधर को चला, कैसे कहूं तू ही सब में मिला। जैसे सागर में पर्वत पिघलने लगे। तो सागर में भी कभी पर्वत पिघलते हैं? पिघलते हैं जब वो भाव की तरंगे उठती हैं। क्योंकि उसी भजन में है कि सत पर्वत से जो गंगा चली, भाव बन चित्त में वो बहने लगी, आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सच्चित आनंद लगने लगे। तब लगता है कि यही तो है वो जीवन जिसमें तरंगे उठती हैं। यही तो है जीवन कि सागर में पर्वत पिघलते हुए नजर आते हैं। जब संसारी भाव केवल रहता है तब तो फिर उसी में लगा रहेगा, उसका मन, उसके वचन, उसके कर्म, तीनों चीजें। क्योंकि जो मन में होगा वही मुख से बोलेगा और जो मुख से बोलेगा उसी के अनुसार उसके कार्य होंगे। तो मन वचन कर्म से वो उन संसारी भावों का ही उपभोग करता है जब उसके सामने वो संसारी भाव रहते हैं और वो उसी में लिप्त रहता है। तो इस तरह क्या हुआ उसके संस्कारों में? उसके संस्कार और विकृत होते चले जाते हैं विषयों के विष से।
तो संस्कारों में विष व्याप्त होता है, और जो आया था शरीर धारण करके, मानव का जन्म लेकर, इसलिए आया था कि उसके भीतर जो छिपा हुआ है अमृत कुंड, वो आत्मा के रूप में वहां तक पहुंचे, और नहीं पहुंच पाया तो फिर मरण धर्म। अमृत है वो अमृत प्रदान करता है। कैसे करेगा? ठीक है, रूप है सबका, किंतु उस रूप में अरूप छिपा हुआ, और उस अरूप का कौन है? वो अमृत स्वरूप, वो आत्मा। तो इस तरह जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक संस्कारों में विष व्याप्त रहेगा, और आया है जाएगा, जाया है जाएगा, फिर आएगा। तो ये जीता रहेगा, मरता रहेगा। मरण धर्म का मतलब ही यही है कि जो मरता ही रहता है, और इसलिए वो अमर नहीं हो पाता। तो अमृत का महत्व तो वही जानेगा ना, कि अमर होना क्या है। अमृत पान करने से ही अमर हो सकता है। तो वो तब न जाने जब जीवन में उसको किसको जानना है, जो उसका ज्ञेय है, यानी ज्ञेय जिसको जानना है, जो जानने योग्य है, वो क्या है? वो परम है। जो प्राप्तव्य है, यानी जो पाने योग्य है, वो परम भाव है। तो परम भाव को पाना है अरूपी के द्वारा। और जो जानना है परम को, जिसका ज्ञान होना है, वो है अमृत, यानी आत्मा। तो परम भाव में मगन होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, अमृत का पान करता है वो, और इस तरह वो जान पाता है कि मैं कौन हूं। मैं तो अमृत का पुत्र हूं। इतना ही नहीं, अमृत स्वरूप हूं, यानी मैं आत्म स्वरूप हूं। अमृत का पुत्र हूं, यानी आत्मा का ही मैं पुत्र हूं। मैं आत्मज हूं। अब कुछ नहीं बचा, और यही है रूप से अरूप, और अरूप से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा। समय हो गया है, अब यहीं पे विराम देते हैं। जो बातें हुई हैं आज बहुत बार हो चुकी हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब सब कुछ स्पष्ट है, और अपना समय भी हो चुका है, 2 बज चुके हैं। अच्छा, अनीता तुलसियान, चलो कर लेते हैं, और तो नहीं ले पाएंगे किसी को। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे ठीक से नहीं सुन रही है। पैराग्राफ आया था, एक वह भी रूप है जो मानव को दुनिया व दुनिया के महल से बाहर खींचकर उसमें, हाँ, इसमें आया कि देवी संपत्ति से संपन्न कर दिया। देवी संपत्ति गुणों से, हाँ, वही है ना, जो दैवी भाव है। भाई आया तो मानव बन के है ना, तो वो तो बाहर स्थूल के रूप में ही खेलता रहेगा, लेकिन भीतर छिपी हुई है वो दैवी संपत्ति, उससे परिचय कराता है। वो कोई अलग से कोई दान में थोड़ी देता है। वो सदगुरु जो है आपके भीतर छिपी हुई जो भी आपकी संभावनाएं हैं, जो भी आपके भीतर है, उसको प्रकट करता है, और उसी से आपको आभूषित करता है। वो दैवी संपत्ति सबके भीतर है, ये समझना चाहिए। और यहाँ यही कह रहे हैं कि वो संपन्न कर देता है। वो कोई ऐसा नहीं कि उठा के कुछ दे दिया आपको, ऐसा नहीं, आपके भीतर से ही प्रकट करता है। किस प्रकार से? कि आपको अरूपी भाव में प्रतिष्ठित करता है, कि वो तू ही है। वो जो अंत में कहा ना, आत्मा का पुत्र हूं और ये हूं, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? वो तो संत ही अपने भीतर से प्रकट करवाता है ना। कोई दूसरा तो आपको अमृत
अवस्था तक या अमरता तक पहुंचा नहीं सकता है। वो संत आपको रूपी के माध्यम से, तो दैवी संपदा से पूरा जब हो गया, सब एकदम जिसको बोलते हैं संपन्न हो गया, तो स्वाभाविक है उसका फिर लोभ नहीं करना है। उसका लोभ करेंगे तो अमृत भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसका लोभ? दैवी संपदा का। ये दूसरी बात आ गई बीच में, क्योंकि ये अमरता से रिलेटेड है, वो आगे बताया है। आप जो पूछ रहे हो उसमें यही है, नहीं होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पे सबका फोकस, हाँ हम तो खूब माला माल हो गए, हम तो पैसे वाले हो गए, हमारे पास तो खूब दैवी संपदा आ गई, अब सदगुरु की कृपा से खूब भाव है, खूब प्रेम है, बस उसी में रहते हैं, उसी में मगन, वो और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये है कहने का यहाँ मेरा मतलब, है ना? हाँ भैया, ठीक है, ठीक है, आपका नाम पूरा करते हैं।